स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले खास मेहमानों के साथ, और इस चर्चा में भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले जो एक बार फिर से जो फ्रीबी की राजनीति पर बहस तेज हुई उस पर चर्चा करेंगे। कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी में फंसी सियासत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकास और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए सियासी दलों ने मुफ्त की रेवड़ियों की बरसात शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आज प्यारी बहन योजना के साथ सभी दिल्ली वासियों को 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना देने का ऐलान कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल तो महिला सम्मान को लेकर 2100 रुपए देने का उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा ही रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने 2500 और बढ़ा के देने का वादा कर दिया। पैसे दो, चुनाव जीतो। ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में जजों के वेतन और पेंशन देने पर आनाकानी करने पर टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य में आप कुछ भी काम नहीं कीजिए, चुनाव आने पर पैसे देने की योजना लाइए और जीत लीजिए। दिल्ली में एक पार्टी 2100 रुपए कह रही है, दूसरी पार्टी चुनाव जीतने पर 2500 का वादा कर रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने भी कहा कि फ्रीबी के प्रचलन रोकने के लिए तो सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन आयोग के हाथ अभी तक बंधे हुए हैं। फ्री बिजली पानी के बाद चौथी बार सत्ता में लौटने के लिए केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना को ट्रम्प कार्ड बना लिया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर सत्ता मिली तो हर महिला को देंगे महीने में 2100 रुपए। उधर इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी की जो प्यारी बहन योजना है उसके जरिए उन्होंने भी 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस हमेशा अपने कर्नाटक मॉडल को सामने रखती है, जबकि केजरीवाल का पंजाब मॉडल हो या कांग्रेस का कर्नाटक हिमाचल, सब फेल हो चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला अपनाया था, बीजेपी लाडली बहन योजना। वो भी हो सकता है कि जब उसका घोषणा पत्र आए तो वो भी दिल्ली के महिलाओं को ऐसे कुछ कह सकती है, 2500 की जगह 3000 कर देगी। हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी की लाडली बहन योजना का जिक्र किया था। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आदर्श, जो उनकी खटाखट इकोनॉमी है, उसको आगे रख करके 5 गारंटी की कामयाबी को जनता के सामने रखती रहती है। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ और ही है। जरा उदाहरण देखिए, कर्ज के बोझ से दबा हुआ कर्नाटक दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। अगले 3 महीने के लिए कर्नाटक ने 40,000 करोड़ रुपए उधार लेने का मन बना लिया है। फ्री बस, फ्री बिजली, इसको लेकर पंजाब को देखिए, दिवालिया होने के कगार पर है। राज्य पर बढ़ता कर्ज के बोझ के कारण उसे भी उधार लेने में दिक्कत हो रही है। हिमाचल की तो खबरें आपको दिखाते ही रहते हैं। अभी 5 गारंटी की हालत यह है कि राज्य के 125 विद्यालयों में कोई शिक्षक है ही नहीं, और 2600 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। तो विभाग रोटेशन पर शिक्षकों को स्कूल में भेज रहा है, आज यहां जाओ, कल वहां जाओ, परसों वहां जाओ। एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य अपने कैश बांटो योजना पर जमकर खर्च कर रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आम सुविधा पर खर्च के लिए पैसे ही नहीं है। पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के बजट से चलाने का आरोप है कि बजट उधर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन नए अस्पताल सरकार के बजट से दूर है। चुनाव आयोग भले ही फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने में असमर्थ हो, लेकिन जनता तो अपने विवेक से प्राथमिकता तय कर ही सकती है। विकास के बदले अगर उन्हें फ्रीबी चाहिए तो फिर विकास का रोना जनता का बेईमानी साबित होगा, यह भी कहना जरूरी है। तो जैसा हमने कहा कि बहस फिर से तेज हो गई है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसको लेकर कहा कि फ्रीबी को लेकर तो आयोग के हाथ फिलहाल बंधे हुए हैं। हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं, कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस है। वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि व्हाट इज फ्रीबी फॉर मी इज एन एंटाइटलमेंट फॉर समबडी एल्स। सो इट्स वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. लेकिन राजनीतिक दलों का अपना तर्क है। कांग्रेस के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet
2,500 rupees will be implemented. तो कर्नाटक वाले फॉर्मूले को कांग्रेस ने आगे कर दिया है और इस फॉर्मूले का जो एक तरह से जनक कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको देखिए। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं होगा। ये महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के, मिल जाएंगे 2100 सबको, और बाकी तमाम योजनाएं तो हैं ही फ्रीबी की। और लेकिन फ्रीबी को लेकर क्या हो रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी की, तो एक बार फिर से बहस ये केंद्र में आ चुकी है। हम लोग तो वैसे भी चर्चा करते रहते हैं, आज फिर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में हमारे साथ नवीन दुबे जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के जरिए मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, हम लोग तो इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये चर्चा तेज हो गई। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है कि आप देखिए तमाम योजनाएं हैं, योजनाओं पर तो खर्च होगा ही, अब पता नहीं इन्हीं योजनाओं के प्रचार पर आगे चल के कितना खर्च होगा। आप समझ ही रहे हैं सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही है। खैर, ये जो बहस एक बार फिर से केंद्र में आई है विनोद जी, क्या इस पर कुछ फॉर्मूला निकल सकता है? चुनाव आयोग तो कह रहा है अभी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कही, वहां भी सुनवाई हुई इस मामले पर, हो चुकी है कई बार। देखिए, जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने दिखाया था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए एक कमेटी भी बनाई थी जब ये केस इस तरह का फ्री रेबरी कल्चर पे पहुंचा था और पीआईएल जब इस पे डाला गया था तो इस पे एक कमेटी बनी है। अब इस कमेटी पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कम से कम आज लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप काम कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ चुनाव के समय में आइए और सीधे घोषणा कीजिए। कोई पार्टी कहे 2100 दे रहे हैं, कोई कह दे हम 2500 दे रहे हैं, चुनाव जीत के आएंगे और इसके बाद वो पार्टी जीत जाए जी। तो सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स को देने के लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, उनकी सुविधा के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, उनके लिए वो रोना रोते हैं और फ्रीबी के नाम पे आप इस तरह के अनाप शनाप योजनाओं को लाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मकसद से करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता का विषय आप इस तरह से देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही ये चौथी बार के लिए केजरीवाल साहब उतरे हैं मैदान में और अपना वोट मांग रहे हैं लोगों से। किस कैपेसिटी से? सिर्फ इस कैपेसिटी से कि आप हमको चुनाव में जिता के लाओ, हम आपको 2100 रुपया दे देंगे जी। किस कैपेसिटी से कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेके जा रही है कि हमें चुनाव जिता को दो, हम 2500 रुपया देंगे? तो सवाल है, दिल्ली की जो मूल समस्या को लोगों ने देखा है इतने सालों से, क्या पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली का मुद्दा बना? जो पॉल्यूशन के जहरीली हवा में दिल्ली के लोग 4 से 5 महीने सांस लेते हैं, कई के फेफड़े की बीमारी हो गई है, कई परिवार में इस तरह के जोखिम से लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं। जीवन पे संकट के मुद्दा से बड़ा मुद्दा अगर ये फ्रीबी का मुद्दा बन गया है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से भी इसकी चिंता की थी कि ये शॉर्टकट की जो सियासत है वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता और ये है। शॉर्ट सर्किट जब आप अपनी रिपोर्ट में हिमाचल की पढ़ रहे थे, अब बताइए एक छोटा सा राज्य है जिसमें कभी स्टेट गवर्नमेंट वेतन ना लेने के लिए अपील करते हैं लोगों से, अपने विधायक से लेके सारे लोग कहते हैं कि हम वेतन नहीं लेंगे, कभी कहते हैं हम बिजली बिल जो है अब जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं या एमएलए एमपी हैं वो ना लेंगे। अब सवाल है कि ये लेते लेते आप उस प्राथमिक शिक्षा की एक रिपोर्ट आई थी, आज ही मीडिया की रिपोर्ट है, जिसमें 140 स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिसके 2600 विद्यालय में एक शिक्षक हैं जो कि रोटेशन पे इस स्कूल से इस स्कूल जाते हैं। तो अगर आप शिक्षा पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों को 1000 रुपया और 2100 रुपया दे के आप सारे चीजों पे आप इसको ढक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला जनता के अदालत में ही होना है। बिल्कुल, जनता की अदालत में यह फैसला होनी चाहिए और जनता की अदालत ये फैसला करती भी है। लेकिन क्या नवीन जी, जिस तरह से कि ये बात है, आप ठीक है आम आदमी पार्टी के समर्थन में बात जरूर रखेंगे, रखनी भी चाहिए, लेकिन जरा ये बताइए
कि आपने भी लंबे समय से इन चीज़ों को देखा है। अभी जो हालत हमें हिमाचल की दिखाई पड़ रही है, कर्नाटक की दिखाई पड़ रही है, पंजाब की दिखाई पड़ रही है, दिल्ली पहली बार घाटे के बजट में चली गई, उधार ले रही है पहली बार। इसके पहले कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। ये जो राजनीति है, कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, चुनाव आयोग कुछ करे, उससे पहले राजनीतिक दल कुछ अपने आप सुधार कर सकते हैं क्या नवीन दुबे जी? निश्चित तौर पर लालचंद जी बिल्कुल करना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की योजना कोरोना काल में शुरू की थी, क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में है, क्यों भाई आप लाडली बहना के नाम पर पैसा मांग रहे हैं, बांट रहे हैं? और अभी 5500 करोड़ की कर्जे की बात चल रही है, वहां पे मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए, 5500 करोड़ का कर्जा मांग रही है। महाराष्ट्र की स्थिति है 7 लाख करोड़ के कर्जे में है, और आप रेवड़ी बांट के चुनाव जीत के आए हैं वहां पर। तो ये कल्चर आप ये कहें कि केवल विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही 2012 में हुआ है, उससे पहले तो वो पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी। अभी मात्र उसकी उम्र 12 साल की है, और वो पार्टी अगर दिल्ली में कुछ दे रही है। आप एक चीज बताइए, मैं तो भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने 18% जीएसटी जो लगाया है, वो पैदा होते ही बच्चा की जो प्रोडक्ट होते हैं उससे शुरू होता है और मरने के टाइम कफन तक चलता है, और आप ले रहे हैं वसूली 18% और 28%। तो पहले भी तो वैट लगता था ना? अरे वैट लगता था, इतनी मात्रा में नहीं था साहब। 18% वैट है। दूध मजदूर का बच्चा भी पीता है और अमीर का बच्चा भी पीता है। आप दूध की पॉलिथीन पे टैक्स लगा रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग पे टैक्स लगा रहे हैं, उसकी इंक पे टैक्स लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दूध तो टैक्स फ्री है। अरे भाई कहां से ट्रांसपोर्टेशन पे 18%, हर चीज पे आपने 18% ठोक दिया है, और अब आप कह रहे हैं। उसके बाद इस महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में सरकार किसी को कुछ राहत 300-200 यूनिट बिजली फ्री करके दे रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉमन नवीन जी जैसे चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि देखिए किसी के लिए ये जरूरत हो सकती है, एक मिनट वो बता रहे थे कि कहीं एक थिन लाइन है, क्या उस थिन लाइन को पहचानेंगे? मैं आता हूं आपके पास, विनोद जी की टिप्पणी। विनोद जी देखिए, आप जब कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर तो हम टोकेंगे। आप जब जीएसटी की बात कर रहे थे और दूध को ही ला रहे थे, 18% ला रहे थे, ये रटी रटाई चीजें को रखने से पहले एक बार सोचिए कि जीएसटी कौन सी नहीं है। दुबे जी देखिए, लोगों के बीच में ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दुबे जी, ये मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल है, और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के मिनिस्टर होते हैं, हर एक टैक्स के लिए हर स्टेट के मिनिस्टर का फैसला होता है। आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे, जीएसटी का फैसला कोई केंद्र सरकार अकेले नहीं करती, ये बात तो तय है। सामने में लाइए, जीएसटी का फैसला भारत सरकार का नहीं है, जीएसटी काउंसिल का फैसला होता है, जिसमें सारे स्टेट सुनने की कोशिश। अरे धैर्य रखिए भाई, अरे आप धैर्य रखिए, मैं आप ही की बात पे आता हूं। मैं ये कह रहा था आपको कि जीएसटी की काउंसिल की जो का निर्णय है वही भारत सरकार का निर्णय होता है, उसमें कोई मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। जवाब दीजिए। आपका जब कभी भी ये आप खुले में और पैकेट में दोनों में ही अंतर रखा गया। आप लोग कभी भ्रम फैला देते हैं कि आलू के चिप्स पे इतना टैक्स है। 80% आबादी पैकेट दूध पी रही है भाई। आप अपनी बहस कीजिए, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए, यही मेरा निवेदन है। आप बताइए कि दूध की पॉलिथीन बाकी बीजेपी प्रवक्ता है, आपका जवाब देंगे। दूध की इंक के ऊपर टैक्स है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पर दूध की टैक्स है कि नहीं है। इस देश को आपने डॉलर, और सुन लीजिए, डॉलर रुपया डॉलर के सामने धनंजय जी, प्रधानमंत्री जी क्या बोलना चाहिए ना लालचंद जी आपको? आप बोल नहीं रहे हैं। आपने क्या 2 राज्यों के एग्जाम्पल दे दिया, दिल्ली, हिमाचल। भाई आपके लिस्ट से महाराष्ट्र गायब हो गया, आपके लिस्ट से मध्य प्रदेश गायब हो गया, क्यों हो गया भाई? क्यों महाराष्ट्र की हालत हिमाचल की तरह है क्या? महाराष्ट्र की हालत पंजाब की तरह है क्या? महाराष्ट्र ने दिल्ली की तरह कर्ज मांगा है क्या? बताइए नवीन दुबे जी, बताइए। आप बताइए ना, बताइए, कर्ज मांगा है महाराष्ट्र ने दिल्ली की तरह बांट रहे हैं, या हमने 25 लाख हिमाचल की तरह जो है वहां, माफ कीजिए, हिमाचल की तरह वहां के कर्मचारियों का वेतन रुक गया है क्या? महाराष्ट्र के कर्मचारियों का प्रदेश की हालत खराब है, पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। और कहां से? सुप्रीम कोर्ट पंजाब से ऐसी कोई ऐसी रिपोर्ट पंजाब से आई है, हिमाचल से आई है? आप मध्य प्रदेश की रिपोर्ट भी पढ़ लेते तो बेहतर होता। उसके बाद मध्य प्रदेश पर जवाब धनंजय गिरी जी बताइए। धनंजय गिरी जी, सीधा ये कहना है कि भाई
खाली आप हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक का क्यों गिनाते हैं? महाराष्ट्र गिना दीजिए, मध्य प्रदेश गिना दीजिए, झारखंड, हालांकि ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि झारखंड में तो इंडी गठबंधन की सरकार है, तो भाजपा भी बांटने की तैयारी ठीक है, में थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गिना रहे हैं। दीजिए जवाब धनंजय जी। लालचंद जी, आपने देखा होगा, मैंने बहुत स्थिर से उनको सुना है हाँ और ऐसे ही अपेक्षा उनसे भी रखता हूँ। बिल्कुल। जैसे पर जब तरफ पिछली बार ये कोर्ट में मामला पीआईएल का आया, उस समय जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस जो हो चुके हैं एन वी रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय बेंच था। 4 अगस्त 2022 में सुनवाई शुरू हुई। उसमें नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, आरबीआई, सीएजी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को शामिल करके बना। अब सवाल ये उठता है कि किस स्टेट का वित्तीय स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप दिल्ली का बात करेंगे तो 76,000 करोड़ का बजट, 14,498 करोड़ का लॉस, 7,697 करोड़ का बजट लॉस था, जिसको दोबारा से रिफाइलिंग की गई। 134% की डिपेंडेंसी बढ़ी है, 67% आपका जीडीपी रेशियो बढ़ा है, लोन अनुपात बढ़ा है। तो जिस स्टेट की हालत जब आपसे जिस तरह की है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां से कहेंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं जादूगर हूं, मैं कर दूंगा। सवाल ये उठता है, अब एक फॉर्मेट बनाने की जो बात चल रही है वो निहायत जरूरी है। पंजाब की अगर आप हालत की बात करें तो पंजाब की हालत इतनी खास्ता है कि 50% ऊपर रेवेन्यू उनका चला जा रहा है। दूसरी बात, आप दिल्ली में अगर बात करें कि आपने क्या किया, तो आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक में 40% में वो पराली वाला जो लिक्विड था वो जादू ही तो था। पराली वाला जो लिक्विड था छिड़कने वाला, वो जादू ही तो था कि भाई इसको 77 लाख रुपए लेकर के इसको छिड़को और उसके बाद पराली खत्म, प्रदूषण खत्म। अरविंद केजरीवाल जैसे कह रहे हैं ना कि 2012 में बनी है, अक्टूबर 2012 में जब दल बना, उससे लेकर के आज तक अरविंद केजरीवाल ही है उसमें कमला हासन की तरह एक ही आदमी सारे रोल करता है। ना कोई अपील, ना दलील, ना चुनाव, ना कोई वोटिंग, ना कोई बैठक। भाई साहब दुबे जी प्लीज, बदतमीजी नहीं भाई साहब, बदतमीजी नहीं, आप अपने समय नहीं वो खाली आपको बीच में बस रिमाइंड करा रहा था। हाँ, बीच में वो सबमिशन। मुझे पता है, मुझे आपसे ज्यादा पता है, बीच में सबमिशन आपसे ज्यादा पता है। ठीक है, बोलिए, मैं कहा आपको सजेशन पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। आपने दुनिया फालतू की बातें की, मैंने कहा आपको सजेशन दिया। अपना ज्ञान अपने पास रखिए ना, बीच बीच में बताएंगे तो समझ में आएगा। जहाँ ज्ञान छूट रहा है भारतीय जनता पार्टी 2 आदमी मोदी की और शाह की, तीसरे आदमी की हैसियत नहीं होती उसमें बोलने की, और ये सच्चाई है, स्वीकार करिए धनंजय गिरी जी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, भारत के जन मन की आस्था का प्रस्फुटन है। और इसमें हिंदू मुसलमान केवल ये नींव है, ये भी कहिए पूरी बात। अरे इतना आप ही समझ पाते हैं, मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी का आधार बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये स्वीकार कीजिए, कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको भाई साहब। भाई साहब, अगर हम कहें ना कि ये बात सच है तो हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उल्लू हैं तो कहेंगे कि रात ही है, इसको स्वीकार कर लीजिए। उल्लू की बात भाषा होती है, जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। इस अंतिम सत्य अगर हम कहेंगे अंतिम सत्य है तो मतलब हम गधे हैं, मतलब हम गधे हैं। अगर हम गधे की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो कहेंगे मान लो यही सच है। इस देश में कहा गया है, दुबे जी आपको समझना चाहिए, इस देश में कहा गया है नेति नेति। मैंने देखा हुआ सच यहाँ तक है, सत्य को मैंने यहाँ तक देखा है। कहते थे कि रेनकोट पहन के नहाते हैं, मोदी जी कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ डुबकी लगा रहे हैं, भैया बताइए जरा आपकी। भाई आप साहब बता ही नहीं पा रहे हैं, झूठ बोलने की पार्टी है आपकी, आप बात नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, लाडली बहना में क्यों पैसा बांट रहे हैं? भाई आपके पास योजना है, आपने डेवलपमेंट किया है, रोजगार लोगों को दिया है, तो फिर आपके पास ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। लालचंद जी जवाब दे दीजिए, फिर लौटता हूं। मध्य प्रदेश को जब हम लोगों ने अपने साथ लिया तो 60,000 करोड़ का बजट था। आज मध्य प्रदेश में 7.5 लाख करोड़ का बजट है। मध्य प्रदेश में 7 लाख कर्जा। क्या बदतमीजी है भाई? लालचंद जी क्या आदमी बोले आए दुबे जी को 500 करोड़ मांगा कर्जा कि नहीं मांगा? क्या बदतमीज आदमी है भाई? कर्जे में वो राज्य है जहाँ भाजपा की क्या बदतमीज आदमी है भाई? ठीक है, चलिए मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, लौटता हूँ आप दोनों के पास। विनोद जी को मुझे लाने दीजिए, विनोद जी को लाने दीजिए, आप लोगों के पास लौटता हूँ। प्रवक्ता नहीं हूँ मैं जनता का आदमी हूँ, जनता की बात करता हूँ। आप इडियट हैं और सुनने की लिख लीजिए, आप इडियट हैं। आपके सब बेहुदा आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। देखिए एक आप दोनों के पास मैं लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा। मुझे विनोद जी को लाने दीजिए, विनोद जी खास तौर पर आपकी ये टिप्पणी। विनोद जी एक मिनट
आपकी खास तौर लालचंद पर जी, इस पर भी टिप्पणी होनी लालचंद जी, चाहिए कि जैसे लालचंद मैं आ जी, रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, आपकी पूरी बात लूंगा धनंजय जी। ऐसा बदतमीज और ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। धनंजय जी आता हूं धनंजय जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए, पर्सनल नहीं, निजी टिप्पणी नहीं कीजिए, निजी टिप्पणी नहीं कीजिए। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। विनोद जी को मुझे बीच में लाने दीजिए। विनोद जी खास तौर पर इस बात पर कि उन्होंने 3 राज्य उनके गिना दिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है बताइए। वो जो चुनाव आयोग कह रहे हैं थिन लाइन कहां पर है? आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपकी बात को बड़े धैर्य से सुना है गिरी जी ने, कम से कम इतना तो आपका बनता है। बिल्कुल, एक एक करके बोल। मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए हमारे आप मुद्दे को भटका रहे हैं दुबे जी। देखिए आप हमारे मुद्दे पे आइए, आप उस मुद्दे को भटकाइए। आप इधर उधर की जो बातें ला रहे हैं वो बात आम आदमी पार्टी की एक फितरत में शामिल है। मुद्दा ये देश का है, मुद्दा है किसी पार्टी के चुनाव के और उसके फ्रीबी को लेके हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। मुद्दा है रेवड़ी कल्चर पे, मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की चिंता का, मुद्दा है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे होने का। तो मुद्दा जनता की अदालत का है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आज देश में राज्यों के, अगर ये अभी का डेटा है कि 96 लाख करोड़ राज्यों पे कर्ज है। अब आप सोच लीजिए कि 96 लाख करोड़ जो राज्यों पे कर्ज है वो क्यों है, कितने कर्ज इसमें डेवलपमेंट के हैं, बिल्कुल, और कितने अगर फ्रीबी ये के? डेवलपमेंट के कर्ज नहीं है तो आप आरबीआई का जो है पूरे जीडीपी के, स्टेट के जीडीपी का, उसको एक डेट लेने का अपना ये मिला है। अब आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश से हर 3 महीने पे उस डेट के लिए एप्लीकेशन आता है कि मुझे इतना उधार चाहिए। कर्नाटक जैसे राज्य जहां पे बेंगलुरु जैसे साइबर सिटी है, उस कर्नाटक की हालत यह है कि दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा उधार लेने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। और ये 5 गारंटी का पाप है। समझने की कर्नाटक समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता था। कोशिश कीजिए कि जिस दिल्ली को आप 2100 रुपया देने जा रहे हैं, उसके 4 महीने लोग किस तरह से जहरीली हवा के सांस लेते हैं, उसके बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने देश का और इस फ्रीबी का और इस तरह की चीजों को बार बार यहां पे दलील देके। दुबे जी, मैं आपको एक जनता के, आप कह रहे हैं ना कि हम जनता की बात रखते हैं, तो जनता का सवाल ये होता है कि आप कुछ लोगों का, एक अभी इंडिया टुडे का डेटा है वो भी मैं आपको सुना दूं कि पूरे जितने स्टेट है, अभी लगभग 20-21 स्टेट है, वो अपने जीडीपी के 7%, ये 0.7% जो है वो खर्च कर रहा है कैश देने में। अब आप सोचिए कि जहां पे बजट 1%, 2% एजुकेशन हॉस्पिटल पे है, वहां 0.7% जो है सीधे कैश दे रहे हैं, सीधे पॉकेट में पैसे दे रहे हैं। ये चिंता की बात है कि आपने क्या बना रखा है जीतने का फॉर्मूला। अगर यही फ्रीबी है, यही सारी चीजें आप रेवड़ी कल्चर है, तो आप समझ लीजिए इसमें देश का नुकसान हो रहा है। इसमें लोगों का कहीं से कोई फायदा नहीं, कहीं से कोई फायदा नहीं। छोटी सी टिप्पणी नवीन जी, मैंने यही सवाल शुरुआत में पूछा था कि क्या होना चाहिए, और आपने 2-3 राज्यों के बदले में 2-3 राज्य गिना दिए। हाँ धनंजय जी आ रहा हूं। धनंजय जी, नवीन जी लेकिन एक बात करिए, नवीन जी को एक बात समझा दीजिए कि अपने समय में बोले, ये अपने समय में अपनी बात रखें, मैं अपने समय अपनी बात। अच्छा ठीक है। नवीन जी कह रहे हैं कि अभी उनका समय बोलने दीजिए, वो आपको बोलने देंगे। बीच में बोलना मुझे भी आता है। देखिए नवीन जी कह रहे हैं, मुझे भी आता है। नवीन जी वचन दे रहे हैं। धनंजय जी, आपने मेरे समय को बर्बाद। ठीक है धनंजय जी, नवीन जी अभी कह रहे हैं कि अभी इनको बोलने दीजिए, वो आपको बोलने देंगे। हाँ ठीक है। लालचंद जी, बड़ी सिंपल एक लाइन में बात कहूंगा। इस देश के अंदर किसी भी राज्य में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित हो, आम आदमी पार्टी शासित हो या कांग्रेस शासित हो, जहां भी ये फ्रीबीज दी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के मिडिल क्लास टैक्स पेयर के साथ बड़ा अन्याय है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके बैठे हैं, उनके पास ये जिम्मेदारी है कि आप सदन में इस तरीके का बिल लाइए। अच्छा ठीक है, यानी जिम्मेदारी वहां आ गई कि बिल लाइए संसद में। धनंजय जी बताइए, क्या संसद में बिल लेकर के आएंगे जो ये कह रहे हैं? इस तरह का कुछ लालचंद जी, अगर सारे राजनीतिक दल, जिस तरह से कोर्ट ने कमेटी बनाई तमाम आरबीआई से लेकर के नीति आयोग से लेकर के, और सारे राजनीतिक दलों को उसमें सम्मिलित किया है, तो सबको सोचना होगा, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला देश से जुड़ा हुआ है, मामला मुल्क से जुड़ा हुआ है, मामला देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के आबो हवा से, यहाँ के हालात से जुड़ा हुआ है। ये 90,000 करोड़ का जो कर्ज हो रहा है और लगातार जो डेफिसिट में जा रहा है,
अभी आप आरबीआई के 2023 के डाटा उठा करके देखें तो पंजाब सबसे ऊपर है, उसके बाद कर्नाटका है और राजस्थान को भी उसमें शामिल किया गया था। उस समय कांग्रेस सरकार थी, केरल को भी शामिल किया गया था। ये जो लगातार जो फ्रीबीज के चलते आर्थिक दबाव पड़ रहा है, डेवलपमेंट के काम रुक रहे हैं, उसमें कितना फ्रीबीज है, किसको जरूरत है, किसको एक्चुअल में जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, डिफाइन होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जिस समय से आए थे, कानून लाना चाहिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप सब्सिडी छोड़ कानून लाना दीजिए। चाहिए, कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। मुझे भी उम्मीद है कि इस देश में अगर एक देश एक चुनाव के लिए बातचीत हो सकती है ना आपस में बैठ करके, तो कल को हम उम्मीद करते हैं, हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठेंगे और इस गंभीर मुद्दे पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब चिंता जाहिर कर रहे हैं और देश की जनता का, हम जैसे लोगों की भी चिंता उसमें शामिल है, जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला निकालेंगे और जल्दी ही निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धनंजय गिरी जी जुड़ने के लिए, नवीन दुबे जी आपका भी जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उसने राजनीतिक गर्मी इस जनवरी के महीने में इतनी बढ़ा दी है। क्या है इसकी वजह? मिल्कीपुर सीट की बात करेंगे। अभी वक्त ब्रेक का। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव